Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर समरी। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सफाई। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 44। तो इस सबक में हम पढ़ेंगे सफाई के बारे में। अल्लाह ताला साफ़ सुथरा रहने वालों को पसंद करता है, इसलिए हमें चाहिए कि रोज़ाना दांत साफ़ करें, जिस्म को साफ़ रखने के लिए गुस्ल करें, साफ़ सुथरा लिबास पहनें, अपने घर, स्कूल और माहौल को साफ़ रखें, खाने में भी साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। तो इस चैप्टर में सफाई के बारे में बताया गया है कि आपने ख़ुद को कैसे साफ़ रखना है और अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करता है। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो साफ़ सुथरे होते हैं। और साफ़ सुथरा रहने के लिए हमें क्या करना होगा? रोज़ाना टीथ ब्रश करने होंगे, डेली बेसिस पे टीथ ब्रश करने होंगे। जिस्म को साफ़ रखने के लिए गुस्ल का मतलब है नहाना, तो आपने डेली नहाना है, ठीक है। और जो है तो फिर साफ़ सुथरे कपड़े भी पहनने। अपने घर, स्कूल और माहौल को भी साफ़ रखना है। जहाँ माहौल कहते हैं इर्द गिर्द की जगह जहाँ हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हम कहीं जाएं, किसी के घर में मेहमान हो बन कर जाएं, या फिर किसी प्लेग्राउंड में जाएं और वहाँ पर हम खेलें, तो उस जगह को भी साफ़ रखना है। तो चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आप जिधर भी जाएं, तो आपने उस जगह को भी साफ़ रखना है, ठीक है। और खाने में भी साफ़ सुथरी चीज़ें खानी चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा, जब आपकी छुट्टी हो जाती है, स्कूल से बाहर जाते हैं आप, तो बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन उन पे उनमें बाहर की डस्ट भी आ रही होती है, मच्छर वगैरह भी उन पर भिनभिना रहे होते हैं, और जो है तो आप लोग वही चीज़ें लेते हैं और खाते हैं। तो साफ़ सुथरी चीज़ें खानी चाहिए। इस तरह हम ज़्यादातर बच्चों को यही कहते हैं कि लंच में आपने घर से हेल्दी फूड लाना है, तो ये हम इसलिए कहते हैं ताकि आप साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। अगर हम खाने में साफ़ सुथरी चीज़ें खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम बीमार नहीं होंगे जल्दी हम बीमार नहीं होंगे बार बार। अगर हम खाने में हेल्दी फूड लें, फ्रूट्स खाएं, लंच में फ्रूट्स खाएं। जिस तरह आप स्कूल के लिए लंच लाते हैं तो आप हेल्दी फूड लाया करें, लंच में आप फ्रूट्स लाया करें, फ्रूट चाट लाया करें। तो अगर हम इस तरह से हेल्दी चीज़ें खाएंगे, हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो हम जल्दी बीमार नहीं होंगे, हमारी ग़िज़ा साफ़ सुथरी होगी और जो है तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। और इस तरह अगर नंबर 1 पॉइंट पर आ जाएं, अब अगर हम डेली टीथ ब्रश ना करें तो क्या होता है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। और 2 दफ़ा तो ज़रूर ब्रश किया करें, ठीक है, एक रात को सोने से पहले, और जब आप सुबह उठ जाएं तो आप सबसे पहले दांत साफ़ किया करें। इससे क्या होता है, जब हम रात को खाना खा लेते हैं और एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं खाने के, वो हमारे दांतों में रह जाते हैं, और अगर हम सो जाएं तो पूरी रात होती है तो उसमें वो गल सड़ जाते हैं, और उससे हमारे दांत ख़राब होते हैं ज़्यादातर। फिर वो दांत जो है उसमें कैविटी हो जाती है और फिर दांतों में दर्द होता है। तो इसलिए दांतों की सफाई का ख़ास ख़याल रखा करें, ठीक है। तो हमें चाहिए कि रोज़ाना क्या करें, दांत साफ़ करें, ठीक है। और जिस्म को भी साफ़ रखने के लिए गुस्ल करें, यानी कि रोज़ाना नहाना चाहिए। और अब आजकल के हालात का तो आपको पता है कि बीमारियां बहुत जल्दी फैल रही हैं और वायरस वगैरह आए हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप डेली नहाया करें। और अगर डेली ना हो सके तो 2 दिन बाद ज़रूर नहाया करें, ठीक है। और अगर ये पर्सनल हाइजीन में ये सारी बातें आती हैं कि आपने ख़ुद को कैसे साफ़ रखना है, साफ़ सुथरा लिबास भी पहनना है। अगर आपके कपड़े गंदे हों तो जो है तो आपकी पर्सनैलिटी पर भी असर पड़ता है, आप जो है तो
आप इतने आपने ख़ुद को साफ़ रखा हुआ है लेकिन आपके कपड़े साफ़ नहीं हैं, तो क्या होता है कि अगर आप किसी के घर जाते हो और आपके कपड़े साफ़ ना हो, या आपके घर कोई आता है और आपके कपड़े साफ़ ना हो, तो वो कहते हैं कितना गंदा बच्चा है, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। तो जिस्म की सफाई के साथ साथ अपने लिबास का भी ख्याल रखा करें। पाक साफ़ कपड़े पहना करें, साफ़ सुथरे रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, गुड लुकिंग आएगी, ठीक है। और फिर इस तरह अपने घर को भी साफ़ रखना है। जहाँ पर आप उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, उस जगह को भी आपने साफ़ रखना है। अगर आप गंदी जगह पर खेलोगे तो आपके हैंड्स भी गंदे होंगे, जर्म्स लगेंगे हैंड्स में, और फिर जो है तो तरह तरह की बीमारियाँ लग जाएंगी। तो अपने घर को, और सिर्फ घर को नहीं, अपने स्कूल को भी, क्योंकि हम स्कूल में भी ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं, तो कोशिश करें कि अपने स्कूल को और माहौल, जो इर्द गिर्द का माहौल है, उसको भी साफ़ रखना है आपने। और ग़िज़ा में भी, खाने में भी साफ़ सुथरी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा है ये, इस पे मच्छर भिनभिना रहे, और हम ये खाना हम खाएंगे? नो, ये तो गंदा है, तो हमने नहीं खाना, ठीक है। साफ़ सुथरी चीज़ें खानी है। ओके ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ।